आज के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल सीरीज के लिए कार्य और समय का चौथा भाग लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यह वीडियो आर.एस. अग्रवाल सीरीज पे आधारित है और इसके क्वेश्चन इसी बुक से लिए गए हैं। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताएं। इस तरह का अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो कि इससे पहले अपलोड की गई है। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, इसके जो भी पहले वाले पार्ट है ना, उनको देखने के बाद ही इसे देखिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो ए का काम है बी का आधा है और बी का काम है वो सी का आधा है और सी इस पूरे काम को 7 दिन में करता है। तो हमको मानना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि जो सी है इस काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। देखिए, हमने 20 दिन ही क्यों माना है, क्योंकि इसको 2 बार आधा करना है। अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। मान लेते हैं कि सी इस काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। नहीं, सी एक दिन में 20 कुर्सियाँ बना रहा है। ये मानिए आप, एक दिन में जो उसका काम है वो 20 कुर्सी का है। तो बी कितना काम करेगा? यहाँ पे कहा गया है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया काम सी का आधा है। यानी कि अगर सी एक दिन में 20 कुर्सी बनाएगा तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 10 कुर्सी। क्यों 10 कुर्सी? क्योंकि कहा गया है कि आधा है। उसी तरह ए कितना बनाएगा? तो ए के लिए कहा गया है कि यह बी का आधा है, यानी कि ए बनाएगा 5 कुर्सी। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम 10 मान दिए होते ना तो ये 5 हो जाता और ये पॉइंट में आ जाता। इसीलिए जो पॉइंट को इग्नोर करने के लिए हमने 20 माना है। वैसे आप 30, 40, 50 कुछ भी मानिए, उत्तर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पहले हमने एक को मान लिया, बाकी 3 का निकल गया क्वेश्चन के अनुसार। तो सी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है और इस काम को करने में सी को लगते हैं 7 दिन। यानी कि वहाँ पे कुल मिलाकर के 140 कुर्सी का आर्डर था। जो वहाँ पे आर्डर था ना, ये 140 कुर्सी का है। अब कह रहा है कि अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, तीनों मिल करके काम करें तो पूरा काम को कितना समय में ख़त्म कर देंगे। देखिए, ये तीनों का एक एक दिन का काम है। जब तीनों को आप मिला देंगे तो 20, 10, 30, 5, 35। जब तीनों मिल जाएंगे ना तो एक दिन में 35 कुर्सी बनाने लगेंगे। टोटल कुर्सी 140 बनानी है। एक दिन में बन जाएगी 35 कुर्सी और इनको पूरा लगेगा 4 दिन का समय। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया था। आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इस तरह से कितनी आसानी से इसे हल कर दिया गया। अगला है कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ करके चला गया। कार्य अब कितने दिन में पूरा हुआ? ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा में पूछा गया था। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, जब भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको भी हल करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो उनको देख कर ही इसे देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि ए उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60। ये 6, ये 5 और 4, यानी कि वहाँ पे जो टोटल काम है 60 कुर्सी बनाने का है। जो टोटल आर्डर है वहाँ पे कितने चेयर का है? 60 कुर्सियों का है, 60 चेयर्स का है। अब ए एक दिन में 6 बनाता है, बी एक दिन में 5 बनाता है और सी एक दिन में 4 बनाता है। अलग अलग अगर इनको लगाएंगे तो एक दिन में ये 6 कुर्सी बनाएगा, ये 5 बनाएगा और ये 4 बनाएगा। तो अब आप देखिए कि एक टाइम पीरियड है, मतलब कि काम यहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे तीनों लोगों ने काम किया और काम यहाँ पे ख़त्म हुआ।
जहाँ से लगभग 5 दिन पहले यहाँ पे ए काम छोड़ करके चला गया, इसके 2 दिन बाद यहाँ पे बी काम छोड़ करके चला गया, लेकिन सी तो यहाँ तक काम किया। जब यहाँ से यहाँ तक 5 दिन है और ए से बीच के बीच में 2 दिन है, तो बी से और अंत तक का बीच में कितना दिन है? 3 दिन है। यानी कि सी इस 3 दिन में काम किया होगा। सी एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाता है, तो 3 दिन में सी कितनी कुर्सियाँ बना दिया होगा? 12 कुर्सियाँ बना दिया होगा। अब अगर ए और बी के बीच की बात करेंगे यहाँ पे, तो चूंकि ए तो काम छोड़ करके चला गया था, लेकिन बी और सी दोनों काम किए हैं इस 2 दिनों में। इन 2 दिनों में बी और सी दोनों काम किए हैं। कौन कौन? बी और सी। जब बी और सी मिल करके काम करेंगे तो 5 और 4 9 कुर्सी बनाएंगे। तो 9 कुर्सियाँ ये लोग एक दिन में बनाए हैं और 2 दिनों तक काम किए हैं, यानी कि इन लोगों ने 18 कुर्सियाँ बना दिया है। अब देखिए एक बार और समझिए, यहाँ से मतलब कि जहाँ बी भी छोड़ करके चला गया, यहाँ से अंत तक मतलब 3 दिन सी काम किया, 12 कुर्सियाँ बना दिया। ए छोड़ करके गया और बी छोड़ करके गया, इस बीच में 2 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो इन 2 दिनों में दोनों मिलकर के 18 कुर्सी बना देंगे। टोटल कुल मिला के 30 कुर्सी बना दी गई है। कुल मिला के टोटल 60 कुर्सी बनाने का आर्डर था और इन लोगों ने 30 कुर्सियाँ बना दी। अब कितना बाकी रह गई? 30 कुर्सी बाकी रह गई। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में केवल 30 कुर्सियाँ बनी हैं। कितनी कुर्सियाँ बनी हैं? केवल 30 कुर्सियाँ। और चूंकि यहाँ पे इन 3 कुर्सियों को बनाने में ये तीनों लोग काम कर रहे थे, तो तीनों लोग का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 6 5 11 4 15। तीनों लोग मिलकर के एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं। तो 30 कुर्सी को तीनों लोग को मिलकर बनाने में 30 भागे 15 2 दिन लगे हैं। यानी कि अब पूछा जाए कि काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 दिन, यहाँ से लेकर के बी तक 2 दिन और बी से लेकर अंत तक 3 दिन, यानी कि 3 और 4 7 दिन। यानी कि टोटल जो काम होने में टाइम लगा ये 7 दिन का लगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने दूसरे पार्ट में भी करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारे एक ही में मिल जाएगा। अगला है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला गया। बताइए कि कुल काम कितने दिन में हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है और सेम हम उसी तरह लगाएंगे भी। देखिए यहाँ पे ए और बी ये करता है 9 दिन में, ये करता है 18 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। मतलब कि वहाँ पे जो टोटल आर्डर था काम करने का ये था 18 कुर्सी बनाने का। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 1 ही कुर्सी बनाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर के यहाँ से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब काम खत्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। मतलब यहाँ पर जो ए है ये काम छोड़ करके चला गया। तो ए तो काम छोड़ करके चला गया, लेकिन बी तो काम करता रहा ना, बी तो यहाँ तक काम किया। तो यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ तक में हम बी कितना काम करेगा इसको हम काउंट कर लेंगे। तो ये 3 दिन है और चूंकि बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन में बी 3 ही कुर्सी बना पाएगा। टोटल 18 कुर्सियाँ बनानी थी, इसमें से अब केवल 15 कुर्सियाँ बनानी बाकी हैं। इन 15 कुर्सियों को यहाँ से लेकर के इस टाइम पीरियड के मतलब कि इस टाइम पीरियड के बीच में बनाया गया है। ठीक, जब दोनों लोग काम करेंगे, तो जब दोनों लोग काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 2 और 1 3। जब दोनों लोग काम करेंगे तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे। टोटल कुर्सी बनानी है 15, एक दिन में बन रही है 3, लग जाएगा टाइम 5 दिन। यानी कि पूछा जाए कि कितना टाइम लगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 दिन लगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 दिन लगा। 5 और 3 हो गया 8 दिन। तो इस तरह बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को आप मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में लगा पाएंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं इसके पहले वाले पार्टों को देखना तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेस्ट के रूप में भी एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। अगला है कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं।
ए अकेला काम करता है, किंतु तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से काम करता है। वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? मतलब कि ए, बी और सी जब अलग अलग काम करते हैं तो ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 60 दिन का समय लेता है। एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 1। इसका मतलब ये है कि टोटल वहाँ पे जो चेयर बनाने का आर्डर है ये 60 है। आप लोगों में से कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि ये कुर्सी क्या है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, आप टेबल मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे टोटल काम है 60 कुर्सी बनाने का। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और सी एक दिन में केवल 1 ही कुर्सी बना पाता है। अब ए ने काम शुरू कर दिया, यानी कि पहले दिन ए आ गया, दूसरे दिन भी ए आ गया, लेकिन जब तीसरे दिन ए आता है ना, तो इसके साथ में बी और सी दोनों आ जाते हैं। फिर चौथे दिन ए अकेले, फिर 5वें दिन ए अकेले, फिर जब 6वें दिन ए आएगा तो इसके साथ बी और सी मिल करके आ पाएंगे। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे ये जो इतना है, यही चक्र बार बार दोहराया जा रहा है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो हम बस एक ही चक्र को ले रहे हैं और इसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ए पहले दिन आया होगा तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाया होगा, दूसरे दिन आया होगा तब भी 3 कुर्सी बनाया होगा, और तीसरे दिन आया होगा तब भी 3 कुर्सी बनाया होगा, क्योंकि उसकी क्षमता है एक दिन में 3 कुर्सी बनाने की। लेकिन तीसरे दिन बी और सी दोनों आ गए, तो जब बी और सी दोनों आ गए तो बी बना दिया 2 और सी बना दिया 1, यानी कि 3 कुर्सी ये लोग और बना दिए। यानी कि अगर इन 3 दिनों की बात करें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3 दिनों में 12 कुर्सियाँ बन गई। इसी तरह की 60 कुर्सियाँ बनानी है, टोटल 60 कुर्सियों का काम है। तो इसी तरह का चक्र, कितना चक्र आएगा? 60 में आप 12 से भाग दे दीजिए, 5। मतलब कि इसी तरह का जो चक्र होगा, ये इस तरह 5 बार जब होगा ना, तो ये पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा, ये पूरा काम खत्म हो जाएगा जब ये चक्र 5 बार दोहराया जाएगा। तो जब ये चक्र 5 बार दोहराया जाएगा तो एक चक्र में ए 3 बार, बी 1 बार और सी 1 बार आ रहा है। कह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चक्र में 3 दिन लग रहा है और एक चक्र को पूरा मतलब चक्र को पूरा करना है 5 बार, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 दिन का। ये आपका उत्तर सी वाला सही होगा। तो इस तरह जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब कि ए शुरू करता है और दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन तीनों आते हैं, चौथे दिन, तो इस तरह को आपको इसी तरह चक्र वाइज ही लगाना चाहिए। क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, तो हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो जिनको समझ में नहीं आता है इसके पहले वाले पार्ट और इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए तथा बी एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। अब बताइए कि तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए, अगर हम ए और बी की बात ले लें, क्योंकि 2 ही का दिया गया है पहले, तो ये 10 दिन में ख़त्म कर देता है, ये 15 दिन में। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये तो पता चल गया कि वहाँ पे जो टोटल चेयर्स बनानी है, कुर्सियाँ बनानी है, टोटल काम है वो 30 कुर्सियों का काम ही है, जिसमें से ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना पाएगा। अब ए है, इसने 4 दिन तक काम किया अकेले। जब ये 4 दिन तक काम करेगा तो 4 और चूँकि एक दिन में ये 3 कुर्सियाँ बनाता है, यानी कि ये 12 कुर्सियों को बना देगा। उसके बाद बी अकेले बोल रहा है, अकेले 5 दिन तक काम किया। बी एक दिन में बनाता है 2 कुर्सियाँ और 5 दिन तक काम किया, यानी कि 10। अब तक कितनी कुर्सियाँ बन गई? 22 कुर्सियाँ बन गई। टोटल 30 कुर्सियाँ बनानी थी, जिसमें से 22 कुर्सियों को बना दिया गया और यहाँ पे अभी भी बनानी है कितनी? 8 कुर्सियाँ। जब 8 कुर्सियाँ बनानी बाकी हैं तो इन 8 कुर्सियों को सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है। सी अकेले कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। 8 कुर्सियों को 8 दिन में बनाया जाता है, यानी कि सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1 कुर्सी होगा, तभी तो 8 दिन में वो 8 कुर्सी बनाएगा। इतना समझ में आया होगा। पहले हमने ए बी का निकाल लिया, फिर से जब दोनों का हमने निकाल लिया है तो घटा दिया है टोटल में से,
अब ये पता चल गया और सी इसको 8 कुर्सियों को 8 दिन में बना रहा है, यानी कि सी के एक दिन का काम 1 कुर्सी होगा। अब कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर के शुरू से ही इस काम को कर दे तो कितने दिन में ये काम खत्म हो जाता। तो तीनों को मिलाएंगे तो तीनों में ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये 1 बनाएगा, यानी कि तीनों को अगर आप एक दिन काम पे लगाएंगे ना तो 3 2 5 और 1 6 कुर्सियाँ बना देंगे। और टोटल काम है 30 कुर्सियों का, तो 6 कुर्सियाँ बनेगी तो 5 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि तीनों अगर लोग काम करते हैं शुरू से ही तो 5 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। तो ये आपका उत्तर हुआ। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन होंगे इनको आपको इसी तरीका से लगाना है। अगला है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। देखिए, अगर 6 पुरुष और 4 महिलाएं इनको काम पे लगाया जाता है तो ये 12 दिन लेती हैं। कितना दिन? 12 दिन। और अगर 14 पुरुष को ही लगा दिया जाए ना तो ये भी 12 दिन लेते हैं। मतलब काम तो बराबर ही है, काम एक ही है, इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब अगर आप 12 को 12 से कटा दें और यम वाले को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4W और ये हो जाएगा 8 यम, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यानी कि अगर आप M/W करें तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यानी कि आदमी की संख्या, आदमी अगर एक दिन में, मतलब कि आदमी के जगह पर आपको 1 रखना है और औरत के जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। जब आपको टोटल काम निकालना है तो या तो वैल्यू आप इसमें पुट करिए या फिर इसमें पुट करिए। ध्यान रखिए कि एम के जगह पे 1 रखना है और वुमेन के जगह पे 2 रखना है। तो यही आसान है, इसी में रखते हैं। तो 14 × 1 × 12, यानी कि जो टोटल काम है इतना है। इतनी कुर्सियाँ वहाँ पे बनानी हैं। जब इतनी कुर्सियाँ बनानी हैं और 4 महिलाओं को काम पे लगाया जाता है तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? टोटल 14 × 1 × 12 कुर्सियाँ बनानी है और 4 वुमेन काम पे करेंगी। वुमेन के जगह पे आपको क्या वैल्यू पुट करना है? 2। तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। अब लगाइए 4 × 12 और 2 7 14, 7 × 21, यानी कि 21 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा था और कितनी आसानी से आप इसे हल कर लिए। इस तरह के वीडियो देखने का आपका मतलब तरीका ये होना चाहिए कि आपको बस तरीका समझना है कि कैसे लगाया जाए ताकि आसानी से और किसी तरह का भी क्वेश्चन हल हो जाए। अगला है कि एक काम को 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए हम कैसे समीकरण बना रहे हैं उसको सीखिए। इसी काम को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर देंगे? यहाँ तक हो गया, इससे आप कटा दीजिए। 6 × 18 और 3 दूना के 6, M/W बराबर हो गया 3 दूना के 6/1। यानी कि M के जगह पे आपको 6 रखना है, W के जगह पे आपको 1 रखना है। किसी भी, या तो इसमें या फिर इसमें, कहीं पर भी मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे, यहीं पे हम मान रखते हैं, चाहे यहाँ रखिए। जब पहले वाले समीकरण में हम मान रखेंगे तो 3 M का वैल्यू रखना है 6 और × 6। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है 6 × 6 × 3, यानी कि 36 × 3। और इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 को 8, 3 के 9, यानी कि टोटल 108 कुर्सियाँ बनानी है। वहाँ पे जो टोटल आर्डर है 108 कुर्सियों का है। जब हमें ये पता चल गया कि टोटल आर्डर 108 कुर्सियों का है तो अब 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 पुरुष 12 महिलाएं। पुरुष के जगह पे आपको रखना है 6, यानी कि 2 × 6 = 12। महिलाओं की जगह पे रखना है 1, यानी कि 12 × 12, ये बन गया 24। अब ये लोग मतलब कि 2 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर के एक दिन में 24 कुर्सी बना लेंगे। टोटल कुर्सी बनाना है 108, तो कितना दिन लगेगा? तो ये देखिए, तो अगर इसे आप आगे हल करें तो 24 × 4 = 96 होता है, यानी कि अगर 4 सही और यहाँ पे हो जाएगा 12/24। आप इसे कटा सकते हैं 1 और 2, यानी कि 4 सही 1/2 आपका उत्तर होगा।
इसमें से अगर आप देखेंगे तो कोई भी समीकरण में नहीं है, मतलब उत्तर में नहीं है, तो आपको यहाँ से इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक करना होगा। तो आपने देखा कि कई सारे क्वेश्चन जो पीछे हम लगा रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन है, सेम एक ही तरीका पे लग रहे हैं। अगला है कि ए तथा बी। देखिए यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। जो नहीं दिख रहा था उसको हमने थोड़ा क्लियर कर दिया। और अगर आपको इस वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोडेड है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मोबाइल को इंटरनेट में रखिए और 3 डॉट के बटन को दबा करके अपना 4K क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी तथा सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन आसान है। देखिए ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, सी और ए 15 दिन। अब एलसीएम निकालिए, क्योंकि यहाँ पे बात एलसीएम पे ही जाके टिकेगी। हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। ए और बी एक दिन में 15 कुर्सियाँ, उसके बाद से बी और सी एक दिन में 10 कुर्सियाँ बनाते हैं। माइनस करिए, अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा 5। ए माइनस सी बराबर 5 आ गया। और ऊपर देखिए यहाँ पे सी प्लस ए की जगह पे सी प्लस ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 8। अब आपको इसे जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये सी से सी कट जाएगा, या फिर जोड़ करके चलिए जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, यानी ए की वैल्यू आ गई 13/2। ए एक दिन में 13/2 कुर्सियाँ बनाता है। अब इस ए की वैल्यू को इस वाले समीकरण में, किसी वाले समीकरण में, या तो इसमें रखें या फिर इसमें रखें, ताकि सी की वैल्यू आ जाए। तो अगर हम पहले दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं सी प्लस ए बराबर है 8, तो सी बराबर है 8 माइनस ए, और ए की जगह पे हमको रखना है 13/2, यानी कि 8 दूना के 16 में से 13 घटा 3/2, यानी कि 1.5। यानी कि सी एक दिन में 1.5 कुर्सी बनाएगा और टोटल कुर्सी बनानी है 120। कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर सी अकेले इस काम करे तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। 20 में अगर हम 1.5 से भाग देंगे तो आपका उत्तर होगा 80, यानी कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ये होगा 80 दिन। देखिए यहाँ पे आप इसे चाहे तो जोड़ कर भी, घटा करके भी हल कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो गया होता। अगला है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 9 दिन में, बी 10 दिन में और सी इसे 15 दिन में। तो पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होगा आपका? 135 रख लेते हैं, 135 भी नहीं होगा, 270 ही रखिए, नहीं 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। टोटल जो वहाँ पे ऑर्डर है 90 कुर्सी बनाने का है। ए एक दिन में 10 बनाएगा, बी एक दिन में 9 बनाएगा और सी एक दिन में 6 बनाएगा। अब कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। कौन कौन? तो बी और सी यानी कि 9 और 6। 9 और 6 एक दिन में बनाएंगे 15 कुर्सी। कितने दिन काम किए? 2 दिन काम किए। यानी कि जब ये 2 दिन को काम करने का मौका मिला होगा तो 30 कुर्सी तो बना दिए होंगे। टोटल 90 कुर्सी है, 30 कुर्सी बना दिए होंगे, यानी कि अब 60 कुर्सी बनाना बाकी है। जब 60 कुर्सी बनाना बाकी है तो इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है और टोटल 60 कुर्सियाँ बनानी है, तो 6 दिन में काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। शेष काम को ए कितने दिन में ख़त्म करेगा? 6 दिन में, और यही आपका उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे, 20 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, टोटल काम है 20। इसके बाद कह रहा है कि यदि वे साथ साथ काम करते हैं परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ करके चला जाता है, तो ज्ञात करिए कि वह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। फिर से वही हम करेंगे, ये एक टाइम पीरियड है,
यहाँ पे काम ख़त्म होने वाला है, लेकिन 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे एक काम छोड़ करके चला गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल काम तो 20 है और ये साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये चला गया। जब ये चला गया तो बी तो काम कर रहा होगा ना, और बी इस 2 दिनों में एक्स्ट्रा काम करेगा। बी 1 दिन में बनाता है 1 कुर्सी, 2 दिन में बना देगा 2 कुर्सी, और जब 2 कुर्सी को हम घटा देंगे 20 में से, तो हमारे पास अब जो केवल काम बचा है, ये बचा है 18 कुर्सी का। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों मिल करके 18 कुर्सी बनाते हैं। दोनों को अगर 1 दिन के लिए मिला दिया जाए तो दोनों 1 दिन में मिलकर 2 और 1 3 कुर्सी बना देंगे। दोनों एक दिन में मिलकर 3 कुर्सी बना देंगे, और 18 कुर्सी को ये बनाते हैं। तो कितना दिन समय लेते होंगे? 6 दिन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 18 कुर्सियाँ बनती हैं, यानी कि 6 दिन लगता होगा। कह रहा है कि ज्ञात करिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 6 दिन ये और 2 दिन ये, कुल मिला करके 8 दिन में। तो अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए 10 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। टोटल काम है 60 कुर्सी बनाने का। ए 1 दिन में 6, बी 2 और सी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है। अब कह रहा है कि यदि एक दिन छोड़ करके बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात करिए कि कार्य कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब ए पहले दिन भी आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, चौथे दिन भी आएगा। इस तरह ए तो रोज आएगा, लेकिन 1 दिन बी आएगा इसके साथ, 1 दिन इसके साथ सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसके साथ सी आएगा। आप देखेंगे कि यह एक चक्र है जो कि 2 दिनों का है। तो इस चक्र को हम बस एक ही चक्र को लेते हैं। जब पहले दिन ए आएगा तो 6 कुर्सी बनाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 6 बनाने का। दूसरे दिन ए आएगा तब भी 6 बनाएगा। पहले दिन ए के साथ बी आया है तो ये 2 कुर्सियाँ बनाया होगा, और दूसरे दिन ए के साथ सी आया है तो ये 1 कुर्सी बनाया होगा। यानी कि 2 दिनों में 8 और प्लस 7 15 कुर्सियाँ बन गई होंगी। टोटल 60 कुर्सियाँ बनानी है, 2 दिनों में 15 कुर्सियाँ बन गई, तो ये कितना हो गया? 4। यानी कि इस तरह का 4 चक्र लगा। कितना चक्र? 4 चक्र। 1 चक्र में 2 दिन, तो 4 चक्र में 8 दिन, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कई बार कराए हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जहां पर जाकर आप इसके पहले वाले पार्टों को देख सकते हैं। करंट अफेयर या फिर इस तरह का कोई भी स्टडी मटेरियल पा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।